कि एक सर्वे के हिसाब से, गूगल पे दे रखा है सर्वे, अगर इस सर्वे के हिसाब से देखें तो इंडिया में 2000 से लेके 2019 तक एवरेजली 58,000 Hello everyone, I'm your friend, your host Baadal Bhandaari and I welcome you in your favorite YouTube channel that is Dogs Your Friends Forever. Dear friends, thank you so much आपके प्यार के लिए, आपकी blessings के लिए, जो आप टाइम देते हैं हमारे वीडियोस को देखने के लिए, उस सब चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, नई नॉलेज शेयर करने के लिए आया हूँ और ऑफ कोर्स ये टॉपिक हमारे सिर्फ पेट्स के बारे में है, मुझे किसी और टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं। हम आज बात करने जा रहे हैं डॉग्स के बारे में और डॉग की लाइफ को हम कैसे सेव कर सकते हैं स्नेक बाइट से। हमने कभी सोचा नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं सोचते हैं इस बारे में, लेकिन जब स्नेक बाइट होती है वो डॉग के लिए कितनी ज़्यादा डेडली हो सकती है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि एक सर्वे के हिसाब से, गूगल पे दे रखा है सर्वे, अगर इस सर्वे के हिसाब से देखें तो इंडिया में 2000 से लेकर 2019 तक एवरेजली 58,000 लोगों की डेथ स्नेक बाइट से हुई है। ये उन लोगों का आंकड़ा है जो रजिस्टर्ड है, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे गांव वगैरह में या रिमोट एरियाज़ में। आप इमेजिन कीजिए कितने लोगों की डेथ होती है स्नेक बाइट से। ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं जिनकी डेथ होती है स्नेक बाइट से। उनमें से एक बेजुबान हमारे फरी फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें हम डॉग्स कहते हैं, जिनको हम अक्सर एज पेट रखते हैं अपने घरों में। और इनको कैसे बचाया जा सकता है स्नेक बाइट से, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ। अगर स्नेक बाइट होती है हमारे डॉग को, हमें क्या करना चाहिए, मैं इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ। हमारे डॉग्स को कैसे सेव करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इस टॉपिक को मैं एंड में कवर करूँगा इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ये नहीं सोचें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप ये नहीं सोचें कि हम तो कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे स्नेक्स नहीं होते। स्नेक्स कैन बी एनीवेयर, ये सारी धरती उनकी है, कहीं भी हो सकते हैं, कितने भी वेनमस हो सकते हैं। सभी डॉग वेनमस होते हैं, जहरीले होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये तो एक आम आदमी को पता भी नहीं होता कि कौन सा जो स्नेक है वो जहरीला है और कौन सा नहीं। इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी अपनी नॉलेज बढ़े, आप किसी के साथ में कभी टॉपिक पे डिस्कस करें या किसी की नॉलेज बढ़ाने में आप उसकी हेल्प कर सकें, सो दैट हमारे डॉग जो हैं फिट फाइन रहें, अच्छे से सर्वाइव करें। इस टॉपिक पे अभी तक मैंने कोई वीडियो देखा नहीं जो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया हो जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो अगर स्नेक आपके डॉग को बाइट करता है वो डिपेंड करेगा किस कैटेगरी के स्नेक ने आपके डॉग को बाइट किया है। कई स्नेक्स बहुत ज़्यादा वेनमस होते हैं और कई स्नेक्स जो हैं वो वेनमस नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट 80% जो स्नेक्स हैं वो वेनमस नहीं होते हैं। जो 20% हैं जो वेनमस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं कई बार। और कुछ स्नेक्स ऐसे भी हैं जिनका जो वेनम है वो टॉक्सिक तो है, टॉक्सिक वेनम है, लेकिन वो स्लो असर करता है। शुरू में एकदम से सिम्टम नहीं दिखाएगा और वो जो सिम्टम नहीं दिखाता वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हम लोग लीनियंट हो जाते हैं, हमें नहीं श्योर होता कि डॉग को स्नेक ने बाइट किया है या नहीं किया। सेकेंड चीज़, स्नेक ने जिसने बाइट किया है हमारे डॉग को, हमारे डॉग की बॉडी के किस पार्ट पे बाइट किया है, प्लस उसने कितना वेनम उसमें छोड़ा है, किन वेदर कंडीशंस में बाइट किया है। जैसे अगर गर्मी में स्नेक बाइट करेगा तो जो स्नेक है उसका जो वेनम का जो बैग होता है वो पूरा भरा होता है स्नेक वेनम से। जो बैग है, इनके जो टीथ हैं, वेनमस टीथ हैं, वो बिल्कुल शार्प होते हैं लाइक नीडल्स। जब ये किसी ऑब्जेक्ट को बाइट करेंगे या किसी को बाइट करेंगे तो ये जितना ये प्रेस करेंगे उतने ही प्रेशर से वो वेनम उसमें रिलीज करेंगे। दिस इज द सिस्टम जैसे स्नेक बाइट करता है और उसका वेनम जो बॉडी में इंजेक्ट होता है। प्लस जब डॉग को स्नेक ने बाइट कर दिया तो सिम्टम क्या आते हैं, हमें वो सिम्टम को मैच करना बड़ा ज़रूरी है। कई बारी जो मैंने बॉडी पार्ट पे बताया, अगर तो स्नेक मैक्सिमम क्या होता है, हमारे डॉग स्नेक के साथ खेलने की या उसको बाइट करने की या अलर्ट करने की कोशिश करते हैं घर वालों को, उस चक्कर में वो डॉग जो है स्नेक के पास जाता है और स्नेक उसको बाइट करता है। मोस्टली जो बाइट्स हैं वो फेस पे आती हैं, नोज़ पे आती है और एक्सट्रीम जब होता है तो वो टंग पे आती है। अगर टंग पे स्नेक ने बाइट किया है और अगर वो बहुत पॉइजनस है, वेनमस है, जैसे कि कोबरा वगैरह स्नेक्स हैं, तो डॉग दूसरी तरफ गिरेगा डेथ की वजह से।
इतने ज़्यादा वेनेमस है, 2-4-5 मिनट का टाइम है आपके पास में अपने डॉग को सर्वाइव करवाने का। और 99% कोबरा की बाइट से अगर डॉग बाइट हुई है तो उसके बाद में उसको अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हमारे डॉग को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन अगर मैं टंग की बात कर रहा हूँ, अगर बाकी बॉडी पार्ट पे कहीं पे हुआ, नोज़ पे हो गया है, लेग्स पे हो गया है, फीट पे हो गया है, तो उसको डॉग को बचाया जा सकता है। अगर एक और पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ, अगर डॉग की लेग पे बाइट हो गया है स्नेक का, तो कोशिश कीजिए उसकी, अगर मान लीजिए फीट पे हुआ है और आपको साइन दिख गया कि यहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है, उसकी लेग को ऊपर से बांध दो, सो दैट जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो उसके हार्ट की तरफ को ना जाए। उसको वहाँ पे बांध दो। इमीडिएटली जो हमें करना है, इमीडिएटली हमें ये करना है, हमें अपने वेट को कॉल करना है, अपने वेटनरी डॉक्टर को कॉल करके हमने उसे बताना है कि डॉक्टर हमारे डॉग को स्नेक बाइट हो रही है, हम अपने डॉग को लेके आ रहे हैं, स्नेक बाइट हो गई है, हम अपने डॉग को लेके आ रहे हैं आपके पास में, सो दैट जिस डॉक्टर के पास हमने जाना है वो हमारे डॉग के लिए प्रिपेयर है, एंटी वेनम और बाकी चीज़ों को रेडी रखे, उन्हें पता हो उन्होंने किस चीज़ को ट्रीट करना है। ट्रीटिंग डॉग फॉर एनी अदर डिजीज और एनी सच काइंड ऑफ थिंग इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जब स्नेक बाइट की बात हो रही है तो इट इज़ नॉट अ कॉमन थिंग एट ऑल। एक स्नेक बाइट जब होती है उसके बाद में डॉक्टर के पास आप लेके जाते हैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर एंटी वेनम लगाने की कोशिश करते हैं। एंटी वेनम जो है, अगर आपको मार्केट में रूटीन में इजीली नहीं मिल रहा तो आप किसी भी अच्छे बड़े मेडिकल स्टोर पे पता करें, अपने सिटी में वो वहाँ मिल जाएगा, या फिर अपने वेटनरी डॉक्टर को बोले वो अरेंज कर देंगे, या फिर सिविल हॉस्पिटल में मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारे डॉग को जिस स्नेक ने बाइट किया वो कौन सी ब्रीड थी स्नेक की, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली एंटी वेनम उसको दिया जा सकता है। एंटी वेनम देने से ये होगा, जो वेनम का असर है, जो स्नेक बाइट का, जो स्नेक वेनम का असर है वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा और आपके डॉग की लाइफ सेव की जा सकती है। जो सिम्टम आएंगे स्नेक बाइट के, वो सिम्टम है जो मैं बात करने लगा हूँ। सबसे पहले तो ड्रॉजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, शेकी होनी शुरू हो जाएगी बॉडी। उसके अलावा बॉडी कई बार शिवर करना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आंखों में सोजिश आना शुरू हो जाती है, आंखें सूजना शुरू हो जाती हैं, फेस की नसें जो हैं वो फूलना शुरू हो जाएंगी, पूरी बॉडी की नसों में फुलावट आना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग दिखना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा कई बार ये भी होता है, जिस जगह पे स्नेक बाइट हुई है वहाँ पे वो थोड़ा सा स्वेल करता है और कई बार स्वेल नहीं करता, बाकी बॉडी में वो असर करता है। मसल स्टिफनेस होना शुरू हो जाएगी, मसल पेन होना शुरू हो जाएगी। अलग अलग टाइप के स्नेक्स हैं, कईयों का वेनम इस तरह का है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पेन होना शुरू हो जाएगी, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, लूज मोशन होना शुरू हो जाएंगे, मुंह से झाग आना शुरू हो जाएगी, मुंह से स्लाइवा, थिक स्लाइवा आना शुरू हो जाएगा। ये सारे के सारे सिम्टम हैं स्नेक बाइट के। हम लोग बहुत बारी बॉदर नहीं करते। अब जिन लोगों के डॉग्स की डेथ हुई है उनको मैंने बोला था आपके डॉग ने स्नेक के साथ बाइट किया। मेरे एक डियर फ्रेंड हैं मिस्टर अमन, यहाँ पठानकोट से हैं, मेरे पास में आए थे एंड ही वॉज हैप्पी कि हमारे डॉग ने, जर्मन शेफर्ड डॉग ने स्नेक को मार दिया। मैं कहा भाई स्नेक को मार दिया, आर यू श्योर कि आपका डॉग फिट है? स्नेक ने भी तो उसको काटा होगा। बोलते नहीं, उसको डॉग हमारा फिट है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। द वेरी नेक्स्ट डे डॉग डाइड, थर्ड डे डॉग की डेथ हुई। रीजन, वो मेरे बहुत डियर पर्सन है भाई जैसे हैं, शायद वो भी इस वीडियो को देखेंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ जो बात कह रहा हूँ। अगर उन्होंने उस समय देख लिया होता कि हमारे डॉग के बॉडी में कहीं स्नेक बाइट हुई है कि नहीं, तो एंटी वेनम दे दिया होता तो डॉग वो सर्वाइव कर रहा होता। लेकिन वो उन्होंने खुद नहीं देना था, देना तो वो वेटनरी डॉक्टर ने है। इट इज़ मस्ट टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपके डॉग का कभी स्नेक के साथ वास्ता पड़ता है तो इट इज़ मस्ट टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने वेटनरी डॉक्टर को दिखाइए, उसको चेक एग्जामिन करवाइए अपने डॉग को, सो दैट आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि वो डॉग नॉर्मल है कि नहीं, स्नेक बाइट तो नहीं हुई। कि हमें अपने डॉग को सेफ कैसे रखना है स्नेक बाइट से, हमें क्या करना है कि हमारा जो डॉग है उसको स्नेक ना बाइट कर सके। बहुत बारी ऐसा होता है, हमने अपने घर में बैक यार्ड में, खास करके घर में बैक साइड में या कई बारी शेड वगैरह कुछ बनाया होता है, वहाँ पे बहुत सारा पुरानी चीज़ें, बेकार की चीज़ें रखी होती हैं कि कभी ना कभी ये हमारे काम आएगा। ईंटें पड़ी होगी, बहुत पुरानी सी ईंटें पड़ी होंगी, कई बारी होता है कोई टोकरी पड़ी होती है, बैम्बूज पड़े होते हैं, कुछ भी पड़ा होता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर स्नेक टू स्टे। सबसे बढ़िया चीज़ है उनको छुपने के लिए, हाइड करने के लिए। हमेशा अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। अगर आपका फार्म हाउस भी है वहाँ पे भी आप गंदगी ना रखें, नीट एंड क्लीन जगह रखें, साफ़ सुथरी जगह रखें जहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ के छुपने के, स्नेक जैसी चीज़ के छुपने के चांसेस ना हो। दूसरा, अगर आपको ये पता चलता है कि आपके घर में स्नेक आ गया है, आपका डॉग साइन देता है, भौंकता है,
आपको अलर्ट करता है। बहुत बारी होता है, मेरे साथ हो चुका है, मेरे डॉन ने और हिटलर ने बहुत बारी किया, मेरे गब्बर ने किया है। वो भौंक के अलर्ट करेंगे, सस्पेक्टेड है कुछ, दूर से पहले वो देखेंगे। हमेशा होता है, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनके डॉग को स्नेक बाइट हुआ है, वो इस बात को मानेंगे 110% जो मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे प्रॉब्लम की बात ये होती है, हम लोग डॉग को बांधते नहीं हैं, हम लोग स्टिक उठा के उस स्नेक को मारने के लिए चले जाते हैं, या हम कुछ ऐसा कुछ वेपन ढूंढने लग जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिससे हम स्नेक को बाहर निकाल सकें। और उससे उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट ये आता है, डॉग का हौसला बढ़ जाता है। डॉग को लगता है मेरा मालिक ये कर रहा है तो मुझे भी ये काम करना है। डॉग को लगता है अगर मेरे मालिक ने उसको स्नेक को स्टिक से मारने की कोशिश की है तो मुझे भी उसका हौसला बढ़ाना है, मालिक के साथ में उसको बकअप करना है, मालिक को सपोर्ट करना है। वो सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपके घर में स्नेक आता है, आप सबसे पहले अपने पेट को उसकी रीच से बहुत दूर ले जाके बांध दें, उसको टाई कर दें, बेल्ट लगा के उसको बांध दें दूर ले जाके, और ऐसी जगह पे जहाँ पे एटलीस्ट स्नेक ना पहुँच सके। उसके बाद में आपने जो भी एक्शन लेना है आप लें। एक दो काम करें, एक डॉग को सबसे पहले सेफ बांधे, दूसरा इंसान आई रखे उस पे स्नेक पे, सो दैट वो कहीं लेफ्ट राइट में हिडन ना हो जाए, कहीं छुप ना जाए जाके दोबारा। क्योंकि अगर हमने डॉग को बेल्ट लगा के साइड पे नहीं बांधा तो डॉग जाके मुंह डालेगा और डॉग के फेस पे स्नेक बाइट होने के चांसेस जो हैं 110% हो जाएंगे। आई हैव सीन सेवरल टाइम्स, अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में मैंने देखा है कि इस तरह के स्नेक बाइट्स बहुत बार होते हैं। हमें सबसे पहले डॉग को सेव करना है, उसको बचाना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो हम ले सकते हैं हमारे डॉग को स्नेक बाइट से बचाने के लिए, वो ये है, जब हम उसे घुमाने के लिए लेके जाते हैं डॉग को, खास करके गर्मियों में या बरसात में, मेक श्योर अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं तो आपके हाथ में टॉर्च लाइट होना बहुत ज़रूरी है, आपके हाथ में स्टिक होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अगर कोई भी इस तरह का कुछ हो तो आप उसको जज कर सकें। अंधेरे में नहीं पता चलता, कई बार वही स्नेक बाइट वो डॉग के अलावा हमें भी हो सकती है। हमेशा प्रिकॉशन लेके चलें, लाइट लेके चलें साथ में, और डॉग को बांध के लेके चलें, बेल्ट लगा के लेके चलें। जहाँ पे ज़्यादा बड़े घास हो, बरसात में खास करके, गर्मियों में ज़्यादा बड़ा घास हो रखा है, घनी जगह है, या जहाँ पे सुराख होता है, कई बार होल्स हो रखे होते हैं रोड साइड में, वैसी जगह पे डॉग को लेके जाने से बचें। गंदी जगह पे लेके जाने से बचें डॉग को। यू नेवर नो कि कहाँ स्नेक बैठा हो मौत बन के। स्नेक अगेन लिविंग बीइंग है। बहुत से हमारे इंडिया में तो नहीं, बट फॉरेन में, अब्रॉड में, हमारे देश के अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन्हें एज पेट भी रखा जाता है। उनको भी हक है जीने का। अगर स्नेक हमारे घर में आ गया उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें उसे मार के बाहर निकाल देना चाहिए। अगर वो गलती से भूल के भटक के अपना रास्ता हमारे घर पे आ जाता है तो कोशिश कीजिए उसको स्टिक के साथ या वाइपर के साथ या किसी भी तरह से उसे घर से बाहर निकालें, लेकिन अपने डॉग को पहले बांधने के बाद में, क्योंकि जीने का हक सबको है। आई होप ये जो वीडियो बनाया आपके साथ में, शेयर किया, ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट नॉलेज बढ़ सके, किसी और का डियर पर्सन का डॉग स्नेक बाइट की वजह से ना मरे, उसको, उसकी लाइफ को हम बचा सके। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे पेट्स पे। नए टॉपिक पे, नए वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। लव यू। थैंक यू।